हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कि शेखावत ने किया कृषि का किडनैप, वो भी अलमारी में। क्यों किया और क्या वजह है इसकी करने की, वो हम देखेंगे इस एपिसोड में। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल सके। तो हम देखते हैं उस घर में पूरे घर का डेकोरेशन होने वाला होता है और उस सब कलर की बातें करते हैं और अस्मिता और शेखावत। इसके बाद में अचानक वहाँ पर मेमो उसको आवाज़ देती है अस्मिता को कि अस्मिता इधर आ जाओ, मुझे थोड़ा काम है। क्योंकि मेमो की तबीयत थोड़ी डाउन रहती है, उसकी वजह से वो कुछ दवाइयाँ और सामान लेके अंदर बुलाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अस्मिता कमरे में आ जाती है और वो अस्मिता से बात करती है मेमो कि तुम मेरे लिए ये सामान लाओ और ये और मेरा भी ख्याल रखना। उसके बाद ही और बात करती है कि तुम मेरे बेटी विक्की का ख्याल रखना और उसके दिल और प्यार में बदलाव और लाना। लेकिन अस्मिता हाँ का ही जवाब देती है। जिसके बाद में अस्मिता कहती है कि मम्मा आप मुझे बहुत प्यारी लगती है और मेरे को बहुत सारा प्यार मिला आपसे, क्योंकि वो एक इमोशनल कर देती है। फिर अस्मिता कहती है कि मम्मा मेरे को अभी मेरे माँ का प्यार नहीं मिला, क्योंकि मेरी 6 साल की उम्र में ही मेरी माँ की डेथ हो गई थी। तब मैं कृषि की जैसी छोटी थी। उसके कुछ देर साल बाद पापा की भी डेथ हो गई थी। इसके बाद में मुझे मेरे माँ और बाप का कभी प्यार नहीं मिला था। इसके बाद में मेमो भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अस्मिता तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, और बहुत सारा उसे प्यार देती है उस टाइम। लेकिन वो उसको खुलेआम नहीं बोल सकती है मेमो, क्योंकि तुम कैसे फंस गई मेरे बेटे विक्की की जाल में। इसलिए वो फिर अस्मिता वहाँ पर कहती है कि मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करती है, आप जो भी काम हो वो मुझे आवाज़ दे देना, मैं आ जाऊँगी जल्दी से। उसके बाद में अस्मिता वहाँ पर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेमो वहाँ पर मन में सोचती है कि हे भगवान, इस लड़की को कोई बचा लो, अगर कोई है तो आके लेके जाए इस लड़की को और मेरी बेटी से इसका पीछा छुड़ाए। लेकिन मेमो को ये नहीं पता रहता है कि शान वही सतपाल है और शान वो सतपाल बन के आया, ये किसी को पता नहीं रहता है। ये सिर्फ कृषि और निवेदिता को ही पता रहता है, क्योंकि इन दोनों को ही पता रहता है। गाइस, जिसके बाद हम देखते हैं कि शान उन लड़कों को पढ़ाते रहते हैं और काफ़ी देर तक वो पढ़ाते रहते हैं। इसके बाद में अचानक निर्वाण बोलता है कि मुझे शिशु आया है। फिर आसान बोलता है कि पढ़ाने के टाइम में ही तुम्हें शिशु आ गया। उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में शान बोलते ठीक है चले जाओ, जाओ करके आ जाओ। जिसके बाद में हम देखते हैं कि निर्वाण दौड़ता हुआ जाता है और सीढ़ी से नीचे उतरते हुए अकीरा आती है सामने से और दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है। वहाँ पर अकीरा गिरने लगती है सीढ़ी से। इसके बाद में अचानक शान देखता है उसे और उसे बचाने के लिए दौड़ता है। फिर उसे पकड़ लेता है अकीरा को। फिर एक दूसरे के सामने देखते रहते हैं अकीरा। फिर वो शान कहता है कि वो मैम साहब, कभी धीरे देख के सलाह करो और इस मोबाइल में मत पढ़ा रिया करो, कभी गिर जाएगी हड्डी पट्टी टूट जाएगी आपकी। तो जिसके बाद में अकीरा कहती है कि मुझे तो तुमने 3 बार ही फंसा लिया है। फिर उसके मन में सोचती है अकीरा ये काफ़ी अच्छा है, ये तो सरदार, इसको तो प्यार और दोस्ती करनी पड़ेगी और मेरे भैया के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा और मेरे भैया को बोलना पड़ेगा क्योंकि सरदार तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे प्यार तो नहीं होने लगा इससे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अकीरा वहाँ पर चली जाती है और वहाँ पर एक गाना शूट होता है और बहुत धमाल से मस्त गाना है वो शुरू हो जाता है और दोनों वहाँ डांस करने लगते हैं। जिसके बाद में हम जानते हैं कि वहाँ पर कृषि और निर्वाण दोनों खेलते रहते हैं। वो सुप कैसे खेल खेलते हैं, वो सुपकने वाला। इसके बाद में हम देखते हैं कि कृषि सुपने के लिए जाती है और निर्वाण वहाँ पर ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन कृषि वहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं कृषि वहाँ एक टेबल के नीचे छुप जाती है, लेकिन कृषि सोचती है ये इसके नीचे छुप जाऊंगी तो मुझे निर्वाण देख लेगा। तो वो क्या करती है, एक और सोफा होता है, वो सोफा के पास में जाकर बैठ जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि डायरियाँ भी देख लगा। उसके मन में होता है कि अलमारी खुली रहती है, उस अलमारी में अस्मिता उस अलमारी में कृषि छुप जाती है, क्योंकि वहाँ पर बंद कर देती है फिर अलमारी को। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उस दरवाजे को बंद कर देती है कृषि और चुपके से अंदर बढ़ जाती है। जिसके बाद में निर्वाण दौड़ता हुआ आता है और उसे काफ़ी देर हो जाती है और वो कृषि मिलती नहीं है। जिसके बाद में हम देखते हैं बहुत ही खास, जिसके बाद में मिस्टर शेखावत आते हैं और उस अलमारी को लॉक कर देते हैं और लॉक करके चाबी खुद लेके जेब में डाल देते हैं। उसके बाद में निर्वाण काफ़ी देर तक पूरे घर में उसको ढूंढता है कृषि को, लेकिन कृषि नहीं मिलती है। इसके बाद में निर्वाण नीचे की तरफ जाता है और अस्मिता को बताता है कि मुझे कृषि नहीं मिल रही है और मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया उसको और पूरे घर में देख लिया है। जिसके बाद में अस्मिता कहती है कि निर्वाण तुम जाओ खाना खाओ और मैं उसे कृषि को ढूंढती है। लेकिन अस्मिता भी काफ़ी ढूंढती है और पूरे घर में ढूंढ लेती है। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं वहाँ पर कृषि आवाज़ लगाती है अलमारी में से, और अभी तक ये निर्वाण आया कि नहीं, काफ़ी देर हो गई। लेकिन वो दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन दरवाज़ा तो बंद रहता है। फिर कृषि सोचती है यार दरवाज़ा तो मैंने लॉक किया ही नहीं, लॉक कैसे हो गया।
अरे यार कैसे हो गया, वैसे वो घबराने लगती है और चिल्लाने लगती है अंदर से और रोने लगती है। इसके बाद में हम देखते हैं उसकी आवाज़ घुटने लगती है और उसका दम घुटने लगती है, क्योंकि अलमारी के अंदर आवाज़ जाती नहीं है। उसकी वजह से उसका दम है और सांसें वो घुटने लगती है और वो बेहोश होने लगती है। लेकिन वो पापा पापा और मम्मी मम्मी करके आवाज़ लगाती रहती है, लेकिन अलमारी के अंदर से आवाज़ बाहर नहीं आती है उसकी वजह से। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अस्मिता चली जाती है, लेकिन अलमारी के पास में ही खड़ी होती है। लेकिन अस्मिता को ये नहीं पता कि कर्सी इस अलमारी के अंदर ही है। लेकिन वो काफ़ी देर तक दिमाग में सोचती है, उसको कुछ दिखता नहीं और अलमारी दिखती है। अलमारी के पास में ही जाते ही वहाँ पर, जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर अस्मिता अलमारी के पास में चली जाती है और वो अलमारी खोलने की देर में ही होती है। तब तक वहाँ से पीछे मिस्टर शेखावत उसे आवाज़ लगा लेते हैं। उसके बाद में अचानक वो दूर चली जाती है। लेकिन शेखावत इसलिए आवाज़ लगा लेते हैं क्योंकि यह अलमारी न खोल दे, लेकिन इसलिए वो उसे आवाज़ लगा लेते हैं और उसको बोलते हैं कि 2 मिनट काम है, आप नीचे चलिए। नीचे के फ्लैट में चले जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि यहाँ हम कलर और डेकोरेशन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टी होने वाली है। तो आप बताइए अस्मिता जी, यहाँ पर कौन सा कलर लगाया जाए। ऐसे बोलकर वो शेखावत अस्मिता को नीचे लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि अस्मिता वापस भूल जाती है कि कर्सी के बारे में कर्सी नहीं मिल रही है वो। लेकिन फिर निर्वाण वापस बोलता है शान को, लेकिन शान ढूंढने में निकलता है। शान भी पूरे घर को तलाशी करता है, लेकिन कर्सी नहीं मिलती है। जिसके बाद में हम और देखते हैं कि पर उस अलमारी के बाजू में जाकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर से आवाज़ आती है थोड़ी थोड़ी, और कर्सी आवाज़ लगा रहती है कि कर्सी को शान दिखता है तो थोड़े से कांच का टुकड़ा होता है, जिसमें कर्सी आवाज़ लगाती है पापा पापा पापा। लेकिन अचानक फिर शान वहाँ पर खड़ा हो जाता है, लेकिन शान को थोड़ी सी आवाज़ गूंजी रहती है, उसकी वजह से शान वहाँ पर खड़ा रह जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कर्सी भी आवाज़ लगाती है और शान थोड़ा आगे निकल जाता है। उसके बाद में शान वापस पीछे आता है, क्योंकि उसे थोड़ी और आवाज़ ज़ोर से सुनाई देती है, उसकी वजह से वो वापस अलमारी के बाजू में आता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि शान को पता चल जाता है कि कर्सी अलमारी में ही छुपी हुई है, यहाँ पर किसी ने लॉक कर दिया है। जिसके बाद में शान भी उसे आवाज़ देते हैं और अलमारी में, लेकिन उस शान को पता चल जाता है कि कर्सी तो अलमारी में ही है। उसके बाद में कर्सी को बचाने के लिए शान अलमारी को ताला तोड़ते हैं और उसमें से निकालते हैं, जिसमें से पहले देखते हुए कर्सी बहुत बेहोश पड़ी रहती है और न बोल पाती है और आंखें बंद और सांसें थमी हुई रहती है। जिसके बाद शान कर्सी को बाहर निकालता है। जिसके बाद में बाहर निकालता है तो कर्सी बेहोश रहती है, और उसके बाद में निर्वाण और अकीरा भी आ जाती है वहाँ पर, और वहाँ पर सब खड़े रहते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अस्मिता को पता नहीं रहता है, क्योंकि उसके बाद में हम देखते हैं और काफ़ी कुछ अलग होने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर शान सोचता है, अगर जिसने भी ये अलमारी बंद किया है तो उसके पास तो चाबी होगी, ये चाबी देखना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा और सबको यहाँ शामिल करना होगा। जिसके बाद में उसको कर्सी को उठाकर नीचे लेके जाते हैं, नीचे के फ्लैट में। वहाँ पर फिर उसको सुला देते हैं, लेकिन फिर निर्वाण को बोलते हैं कि अब ये खेल कोई नहीं खेलेगा, जिसके बाद और ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए। जिसके बाद देखते हैं कि शेखावत के दिल में एक दोगलापन जग जाता है, और वो मिस्टर शेखावत है जो अस्मिता को एक प्यार के और उसका धर्म निभाने के लिए और उसको एक सुहागरात के सपने देखने के लिए वो तड़पा रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शेखावत अस्मिता के साथ अवैध संबंध बनाने में काफ़ी दिलचस्प रहता है, और वो खुद कॉपी बनाकर लाते हैं, जिसमें जो अस्मिता को कॉपी देनी होती है उस कॉपी में वो जहर डाल देता है, जिसकी वजह से अस्मिता बेहोश हो जाए और उसके साथ में अवैध संबंध बनाया जाए। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं अस्मिता और शेखावत दोनों कॉपी पीते और शेखावत कहते हैं कि अस्मिता जी, यहाँ इस घर में कौन सा कलर किया जाए। लेकिन अस्मिता को कुछ समझ में नहीं आता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। फिर वो धड़ाक करके सोफे पर गिर जाती है। जिसके बाद में शेखावत कहते हैं कि अस्मिता जी, हम तो ये कभी के चाहते थे कि आपके साथ ये संबंध बनाया जाए और सुहागरात बनाई जाए, और ये सुहागरात हम आज यहाँ पर मनाएंगे। इसके बाद में अचानक वो होता है कि मिस्टर शेखावत अस्मिता को चिल्लाने लगते हैं, अस्मिता जी, लेकिन वहाँ पर कोई होता नहीं है। फिर शेखावत कहते हैं कि अस्मिता जी, हम यहाँ पर आपको खुद उठाकर और हमारे रूम में लेके जाएंगे और हम आपके साथ में यह संबंध बनाएंगे और आज अभी तुम्हारे साथ सुहागरात बनाएंगे। जिसके बाद में मिस्टर शेखावत अस्मिता को उनके कमरे में लेके चले जाते हैं। जिसके बाद में वहाँ पर चांद भी नीचे आ जाता है। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, और अगले एपिसोड में और देखेंगे बहुत ही कुछ धमाल और कमाल होने वाला। तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, ताकि आने वाला हर एपिसोड की सूचना आपको मिलती रहे। और ख़ास तौर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके।